धारी हो रास बिहारी कब से किया बले बले जाऊं सही या पिया और प्यारे की भान दुलारी गिरिवर धारी हो रास बिहारी सखियारी कबो सखियारी यार प्यारे
पे मदन मुरारी केस लिख दे के सब मेरे माथे पे मदन मुरारी नाक पे लिख दे नटनागर गोपियाँ जिस पे बलहान नाक पे लिखी नटनागरी मेरे गोपियाँ जिस पे बलिहान नाक पे लिख दे नटनागर तू गोपियाँ जिस पे बलहान सावन की भी घटा घटा पे सावन की भी घटा घटा पे तू लिख दे घनश्याम लिख दे पिया का नाम सखी लिख दे पिया का नाम राधा के अंग पे लिख दे श्याम लिख दे पिया का नाम बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधेश। राधा की पायल छम छम बाजे छम छम बाजे राधा रानी नाचे श्याम ने छेड़ा रे तराना राधे का श्याम दीवाना श्याम ने छेड़ा रे तराना राधा का श्याम दीवाना राधा की पायल चम चम बाजे राम रानी नाचे श्याम ने चिरा रे तराना राधा का श्याम दीवाना। मैं आप दोनों के चरण में कोट ने कोट प्रणाम करूं और तत्पश्चात इतनो ही निवेदन करूं कि धारिये चरण चाल यमुना पुलिन में हो हम सकीजन विनती करें ताहे ना विसारिए विसारिए सकल फल कामना जो रस रस की रसकन पिवाई सो जीवाई पुण्य पारिए पारिये पपैया जन स्वाते बूंद वर्षाओ श्याम कमल कर हुटाई ब्रज भूमि पे डारिये गले में गले भैया बनवारी श्याम राधिका कन्हैया हरी रास में पधारिए। अच्छो सखी ही राधी रीलामणी इन सखियन की सरे ताज चलो पधारो रास में सो करिए रास विहार। पधारो प्यारे। हरे कृष्ण। प्यारे रास विनाशिका हमें मोहि बड़ा है उत्साह
नजरिया ये बाकी नजरिया तेरी जेड़ी रे खारे काना तेरी रे श्याम तेरी ची नजरिया आशा तेरी मुरलिया मुख की मुरलिया हरे लाला तेरी हरे लाला तेरी श्याम तेरी मुख की मुरलिया आशा तेरी तेरी रे हरे लाला तेरी रे श्याम तेरी ये तेरी ची नजरिया तिरछी नजरिया तेरी रे हरे लाला तेरी रे श्याम तेरी तिरछी नजरिया गोकुल तेरो तेरो है वृंदावन तेरो तेरो गोकुल तेरो तेरो वृंदावन तेरो तेरो और हरे लाला तेरो है हरे लाला तेरो है हरे लाला तेरी रे श्याम तेरी ब्रज की नगरिया सब ब्रज की नगरिया होरे लाला तेरी रे हरे लाला तेरी रे श्याम तेरी ब्रज की नगरिया आशा तेरी रे श्याम तेरी तिरछी नजरिया तेरी रे हरे लाला तेरी रे तिरछी नजरिया नजरिया ये भक्त तेरे तेरे हैं सब ये भक्त तेरे तेरे हैं सब भक्तानी तेरे तेरी भक्त सब तेरे भक्तानी सब तेरे 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 सब भक्त तेरे तेरे भक्तानी तेरी भक्ति तेरे भक्तानी सब तेरी होरे कान्हा तेरी रे श्याम तेरी प्रेम की नगरिया होरे कान्हा तेरी रे श्याम तेरी प्रेम की नगरिया प्रेम की नगरिया तेरे
सूक्ष्म रूप में भगवान का रास दर्शन होगा आपको। भगवान वृंदावन में निधवन के अंदर रास कर रहे हैं। एक एक गोपी एक एक माधव, हर गोपी के बीच में माधव है और सभी भगवान के साथ नृत्य कर रहे हैं। देखने में दो है, लेकिन इन दोनों का एक ही में जो राधा है वो कृष्ण है, कृष्ण है वो राधा है। देखिए किस तरह से भगवान दोनों राधा कृष्ण मिलकर के एक हुए हैं। आइए दर्शन करते हैं। सुंदर श्याम जैसे बने कमाल, ये दोनों मिलके अब कई हुए श्री राधा भगवान की झांकी का दर्शन कर रहे हैं आप। तेरे कृपारे कटारे जो प्रीति की मागी की धारी की जय 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 हो। डल जाई कपोलन पे मुस्कान सुधीर बिहारी की जय जय। प्रेम
जय जय श्री राधे श्याम। भगवान के बिहारी रानी की। तो भगवान की अभी आप रास का दर्शन कर रहे थे। अब भगवान की लीला प्रारंभ होने जा रही है। ठाकुर जी का रसिया होगा। ठाकुर जी विराजे हुए जुग जोड़ी सरकार। और उससे पहले जब तक मेरे ठाकुर जी 2 मिनट विश्राम करते हैं, प्रवचन भी सुनाएंगे, रसिया भी सुनाएंगे, उसके उपरांत भगवान की अपनी लीला दर्शन करने जा रहे हैं। तो उससे पहले 2 मिनट मेरे साथ प्रभु का नाम स्मरण मुख शुद्धि करने के लिए। मुखम पवित्र मेरी राम नामम, हृदय पवित्र मेरी ब्रह्म ज्ञानम, चरणे पवित्रम तीर्थ गमनम, हस्त पवित्र मेरी पुण्य दानम। ये 4 चीजें इंसान के जीवन में मोक्षदायिनी होती हैं। जो इंसान इन चारों चीजों को ग्रहण करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहने का भाव मुखम पवित्रम, मुख भगवान का नाम लेने से पवित्र होता है। हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए। हृदय पवित्रम ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान करना चाहिए, तभी भगवान की पहचान आप कर पाओगे। और चरणे पवित्रम तीर्थ गमनम, चरण पवित्र करने के लिए तीर्थ यात्रा अवश्य करनी चाहिए। हस्त पवित्रम पुण्यदान, ये हाथ हैं, इनसे भगवान के नाम में धार्मिक अनुष्ठान में जहाँ देखो किसी सहायता के लिए आवश्यकता है तो जितना बन सके उतना अवश्य आप अपना सहयोग दान करें। जैसे कि समुद्र बनाने के समय सभी नर नील अंगार पिक्तास बहुत बड़े बड़े बंदर पत्थर डाल रहे थे, एक छोटी सी गिलहरी अपनी उस जिब्बिया में लेकर के एक छोटी कंकड़ी डाल रही थी। तो वहां किसी ने पूछा कि क्या तुम्हारे डालने से समुद्र बनेगा? लेकिन गिलहरी ने जवाब दिया कि बनेगा तो नहीं, बने या ना बने ठाकुर जी जाने, लेकिन मैं प्रयास जारी कर रही हूँ। तो उसी तरह से ठाकुर जी के चरणों में हमेशा समर्पित होना चाहिए हर मानव। आइए 2 मिनट मेरे साथ ठाकुर जी का नाम बोलेंगे, उसके बाद ठाकुर जी आपको रसिया सुनाएंगे। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो किसी ने पूछा है किसी से, तो किसी ने पूछा है किसी से कि भैया तेरी धन माल कितना है, और किसी ने पूछा है किसी से कि भैया तेरे पुत्र और पुत्री कितना है। अब किसी ने पूछा है किसी से कि भैया तेरे व्यापार कितना है, मगर किसी ने ये नहीं पूछा कि तेरा उस प्रभु से प्यार कितना है। हरे कृष्ण। तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरा ठाकुर जी का नियम है कि सभी से कीर्तन कराना और खुद भी करना। 1 मिनट में पता नहीं किस वक्त की लौ ठाकुर जी से लग जाए, समझता हूँ उसी का कल्याण हो जाएगा। रही अपनी अपनी भावना की है ना, लेकिन इतना जरूर है कि देखने के बाद असर जरूर आता है। तो ये रासलीला जो हो रही है, ठाकुर जी की लीला हो रही है, इससे कोई भक्त देखेगा, समझेगा, हृदय में उतारेगा तो उससे बिहारी जी की नाम और बिहारी जी की लगन अवश्य लगेगी। तो कुछ अच्छे ही संस्कार अपने जीवन में प्रकट होंगे, इसीलिए ये सब चरित्र दिखाए जाते हैं। आइए ताली बजा के बिहारी जी का नाम दो। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, बोले हरि बोल हरि 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 बोल, बोले हरि बोल हरि 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 बोल।
मन मंदिर के पति तू मन मंदिर के पति तू बोले हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 मुकुंद माधव गोविंद बोल बोले हरि बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोविंद बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 हरि उठा करके सच्चे दरबार की जय आनंद आ गया। यहाँ जितने भी भक्त बैठे हैं थोड़ी संख्या में जरूर है, लेकिन वास्तव में ठाकुर जी के भक्त बैठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सभी ने बड़ी अपनी आत्मा से हृदय से ठाकुर जी का नाम बोला। अब बिहारी जी सुंदर प्रवचन सुनाने जा रहे हैं और रसिया, उसके बाद लीला प्रारंभ होने जा रही है। बहुत शीघ्रता के साथ 5 मिनट में ठाकुर जी की लीला प्रारंभ होने जा रही है। हरे कृष्ण। नहीं निजी भक्तनी हाथी भी खाऊं, आठों याम हृदय में राखूं, एक पलक नहीं बिसराऊं, कल न परत बैकुंठ बसत मोय, मैं योगी हिय न समाऊं, रत हाँकूं पग धोऊं, बासन माजूं छाने छवाऊं, मांगू नहीं दान कछु तुम सो, ना कछु तुम्हें सताऊं, प्रेम सहित जल फल पुष्ट फल जो देवे सोई खाऊं, भक्त कहे सो करूं निरंतन, मुई बेके बिक जाऊं। पूरे भक्त वत्सल भगवान की ये दीन दयालु, ये कृपालु, आहा बड़े दयालु, ये भगवान इतने भाव के रूप हैं, जैसे सरल विश्व, आहा ये भगवान भक्तों के कहने के इशारे पर दिख जाते हैं, और जो भक्त इनका चिंतन करते हैं ये हमेशा उनके पग पग पे उनकी सहायता करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। मेरे ही में गई है समाए, हो समाए भगतन की भावी बड़ी भक्ति, में कई समाए वो समाए इन भगतन की भाव भरी भक्ति, में गई है समाए, हो समाए भगतन की भावी बड़ी भक्ति, मेरी जो एक झूलू जल पे, मेरी जो एक चुल्लू दल पे, मेरी जो एक झूलू जल पे, और बिक जाऊं एक तुलसी जल पे, और मैं बिक जाऊंगी तुलसी दल में, और बिक जाऊंगी तुलसी जल पे, बिन प्रेम ना बिन प्रेम ना सुधा सुहाए,
आजी मेरे मन में गए समाए वो समाए भगतन की है भरी भक्ति जो मेरो नाम सुमर ले गो जो मेरो नाम सुमर ले गो बुय भवसागर सो तर ले गो जो प्रभु को नाम सुमर ले गो जो प्रभु को नाम भाई सुमर ले गो वे भवसागर सो तर ले गो वे भवसागर थे तर ले गो नहीं सुमरन बिच हाँ सुमरन बिच होता था ये नहीं सुमरन बिच होता थारे बाकी नहीं भाभी बड़ी भक्ति मेरे लिए गए समाए भगतन की भाव भरी भक्ति जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्याम हरे हरे। अभी भक्तों की भाव भरी भक्ति भगवान रसिया सुना रहे थे कि मैं 56 बहुओं को ग्रहण नहीं करता, मैं ये वैभव नहीं देखता, मैं तो भक्तों का सिर्फ एक भाव देखता हूँ। भाव तो भगवान जो बसे होते हैं वो भावना में, कहाँ भावना में बसे होते हैं। तो आइए भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों, अब हम लीला में दर्शन करते हैं। आपको हम लेके चलते हैं मथुरा की नगरी में, जो कि 3 लोक से भूमि है, जहाँ पर कि वो राजा कंस राजे हैं। उन्होंने बड़े बड़े अत्याचार किए, बड़े बलवान थे वो, महाराज गुरसेन के पुत्र थे वो, पराक्रमी राजा हैं वो राजा कंस जिनका नाम है, जिनका कि भगवान कृष्ण से बैर हो गया, दुश्मनी हो गई। ये प्रभु की कृपा थी। आइए दर्शन करते हैं कि भगवान से उनका बैर क्यों हुआ और भगवान को अवतार लेके क्यों आना पड़ा। ये लीला है श्री कृष्ण अवतार। राजा कंस अपनी बहन देवी को विदा कर करके और रथ में बिठाया है, रथ में स्वयं रथवान बने हैं। राजा कंस ने अपनी चचेरी बहन देवी का विवाह किया, बड़ा दान दहेज दिया, दान दहेज दे करके, और राजा कंस रथ में बैठे हैं, वसुदेव जी को बिठाया है और विदा करने जा रहे हैं बटेश्वर के लिए। अचानक आकाश से आकाशवाणी हुई है, जिसको सुनकर के कंस भयभीत हुए हैं। आइए दर्शन करते हैं कि राजा कंस उस आकाशवाणी से क्या सुना और क्यों भयभीत हो गए, कारण क्या था। दर्शन करते हैं। हरे कृष्ण। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमार्थमने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। बहन चली ससुराल
ससुराल को या के नील भरे देवकी की आंखों में आंसू। प्रेम में आंसू है कि भाई अपनी बहन को जब पैदा करता है तो ये आंसू होते ही होते हैं। अब देवकी चली ससुराल को और यार नील भरे रोए बिना में सी तू रेल कर कि जासे भोर न हो। बहना चली बहना चली बहना चली बहना चली। भूल ना जाना भैया फिर भी बुलाना मुझे। भूल ना जाना भैया फिर भी बुलाना। कसम है मेरी तुझे कसम है मेरी। बहना चली या की बहना चली जा रही ससुराल को बहना तेरी बहना तेरी। आकाश से आकाशवाणी होने लगी और कंस बड़ा खुशियाल होकर जा रहा था। उसके चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट तू अपनी बहन देवकी के विवाह में इतना खुशियाल है। इसी देवकी का अष्टप्रधान होगा तेरा काल है काल है। ये काल कौन बोला कहां से बोला जो घनघोर शब्द सुनाया है। बिजली की चमक उठी तुल पर मेरा काल शीश पर छाया है। ये कौन बोल रहा है? अरे बोलने वाले जब तेरी वाणी सत्य है तो अपनी वाणी को मुझे दोबारा से सुना। तुमने बोला मैंने कुछ नहीं सुना। मूर्ख अभिमानी तू फिर से सुन देवताओं की दूसरी वाणी। तू जिस बहन देवकी के विवाह में इतना खुशियाल है इसी देवकी का अष्टप्रधान होगा तेरा काल है काल है। नहीं 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 काल है। ये काल देवकी का अष्टप्रधान और मेरा काल कभी नहीं हो सकता। ये काल जिसका मैं स्वयं हूं और काल का वंश हूं।
उसी तरह से ठाकुर जी के चरणों में हमेशा समर्पित होना चाहिए हर मानव। आइए 2 मिनट मेरे साथ ठाकुर जी का नाम बोलेंगे, उसके बाद ठाकुर जी आपको रसिया सुनाएंगे। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो किसी ने पूछा है किसी से, तो किसी ने पूछा है किसी से कि भैया तेरी धन माल कितना है, और किसी ने पूछा है किसी से कि भैया तेरे पुत्र और पुत्री कितना है। अब किसी ने पूछा है किसी से कि भैया तेरे व्यापार कितना है, मगर किसी ने ये नहीं पूछा कि तेरा उस प्रभु से प्यार कितना। हरे कृष्ण। तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरा ठाकुर जी का नियम है कि सभी से कीर्तन कराना और खुद भी करना। 1 मिनट में पता नहीं किस वक्त की लौ ठाकुर जी से लग जाए, समझता हूँ उसी का कल्याण हो जाएगा। रही अपनी अपनी भावना की है ना, लेकिन इतना जरूर है कि देखने के बाद असर जरूर आता है। तो ये रासलीला जो हो रही है, ठाकुर जी की लीला हो रही है, इससे कोई भक्त देखेगा, समझेगा, हृदय में उतारेगा तो उससे बिहारी नाम और बिहारी की लगन अवश्य लगेगी। तो कुछ अच्छे ही संस्कार आपके जीवन में प्रकट होंगे, इसीलिए ये सब चरित्र दिखाए जाते हैं। आइए ताली बजा के बिहारी जी का नाम दो। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, बोले हरि 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 बोल, बोले हरि 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 माधव गोविंद बोल, बोले हरि 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 बोल। हरे कृष्णा। नाम प्रभु का है सुखदाई, नाम प्रभु का है सुखदाई। भाई ये नाम प्रभु का है सुखदाई, नाम प्रभु का है सुखदाई। धर्म की नैया है उसने चलाई, धर्म की नैया ओ बंदे मन मंदिर के पति तू हो, मन मंदिर के पति तू हो। बोले हरि 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 बोल, बोले हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। ये मुकुंद माधव गोविंद बोल, बोले हरि 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 बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, बोले हरि 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 बोल, बोले हरि 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 बोल, बोले हरि 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 बोल, बोले हरि 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 बोल।
उठा करके सच्चे दरबार की जय। आनंद आ गया। यहाँ जितने भी भक्त बैठे हैं थोड़ी संख्या में जरूर है, लेकिन वास्तव में ठाकुर जी के भक्त बैठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सभी ने बड़ी अपनी आत्मा से हृदय से ठाकुर जी का नाम बोला। अब बिहारी जी सुंदर प्रवचन सुनाने जा रहे हैं और रसिया उसके बाद लीला प्रारंभ होने जा रही है। बहुत शीघ्रता के साथ 5 मिनट में ठाकुर जी की लीला प्रारंभ होने जा रही है। हरे कृष्ण। नहीं निजी भक्तनी हाथी भी खाऊं, आठों याम हृदय में राखूं, एक पलक नहीं बिसराऊं, कल न परत बैकुंठ बसत मोय, मैं योगी हिये न समाऊं, रत हाँकूं पग धोऊं, बासन माजूं छाने छवाऊं, मांगू नहीं दान कछु तुम सो, ना कछु तुम्हें सताऊं, प्रेम सहित जल फल पुष्ट फल जो देवे सोई खाऊं, भक्त कहे सो करूं निरंतन, मुई बेके बिक जाऊं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ये दीन दयालु, ये कृपालु, बड़े दयालु, ये भगवान इतने भाव के रूप में है, जैसे सरल विश्व। ये भगवान भक्तों के कहने के इशारे पर लिख जाते हैं, और जो भक्त इनका चिंतन करते हैं ये हमेशा उनके पग पग पे उनकी सहायता करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। मेरे ही है में गई है समाए, हो समाए भगतन की भावी बड़ी भक्ति। मेरे ही में गई है समाए, हो समाए इन भगतन की भाव बड़ी भक्ति। चुल्लू दल पे मेरी चुल्लू जल पे, और बिक जाऊं एक तुलसी जल पे, और मैं बिक जाऊं एक तुलसी दल में, और बिक जाऊं एक तुलसी जल पे, बिन प्रेम ना आवे, प्रेम ना सुधा सुहाए, हो सुहाए भगतन की भाव बड़ी भक्ति। मेरे लिए में, हाँ मेरे मन में कहीं समाए, ओ समाए भगतन की भाव बड़ी भक्ति। रानी के घर छिलका खाए, रानी के छिलका खाए, नहीं भाग दियो धन के भाए, नहीं भोग दियो धन के भाए, नहीं भाग दियो
मेरे मन में गए समाए वो समाए पवित्र की है आप भरी भक्ति जो मेरो नाम सुमर ले गो जो मेरो नाम सुमर ले गो बोले भवसागर सो तर ले गो जो प्रभु को नाम सुमर ले गो जो प्रभु को नाम भाई सुमर ले गो वे पाप सागर सो तर ले गो वे पाप सागर थे तर ले गो नहीं सुमरन बिच हाँ सुमरन बिच होता था ये नहीं सुमरन बिच मेरे लिए गए समाए पवित्र मेरी भाव भरी भक्ति जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्याम हरे हरे। अभी भक्तों की भाव भरी भक्ति भगवान रसिया सुना रहे थे कि मैं 56 बहुओं को ग्रहण नहीं करता, मैं ये वैभव नहीं देखता, मैं तो भक्तों का सिर्फ एक भाव देखता हूँ। भाव तो भगवान जो बसे होते हैं वो भावना में, कहाँ भावना में बसे होते हैं। तो आइए भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों, अब हम लीला में दर्शन करते हैं। आपको हम लेके चलते हैं मथुरा की नगरी में, जो कि 3 लोक से भूमि है, जहाँ पर कि वो राजा कंस विराजे हैं। उन्होंने बड़े बड़े अत्याचार किए, बड़े बलवान थे वो, महाराज उग्रसेन के पुत्र थे वो, पराक्रमी राजा हैं वो राजा कंस जिनका नाम है, जिनका कि भगवान कृष्ण से बैर हो गया, दुश्मनी हो गई। ये प्रभु की कृपा थी। आइए दर्शन करते हैं कि भगवान से उनका बैर क्यों हुआ और भगवान को अवतार लेके क्यों आना पड़ा। ये लीला है श्री कृष्ण अवतार। राजा कंस अपनी बहन देवकी को विदा कर करके और रथ में बिठाया है, रथ में स्वयं रथवान बने हैं। राजा कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह किया, बड़ा दान दहेज दिया, दान दहेज दे करके, और राजा कंस रथ में बैठे हैं, वसुदेव जी को बिठाया है और विदा करने जा रहे हैं बटेश्वर के लिए। अचानक आकाश से आकाशवाणी हुई है, जिसको सुनकर के कंस भयभीत हुए हैं। आइए दर्शन करते हैं कि राजा कंस उस आकाशवाणी से क्या सुना और क्यों भयभीत हो गए, कारण क्या था। दर्शन करते हैं। हरे कृष्ण। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। बहन चली ससुराल को
आंखों में आंसू। प्रेम के आंसू है कि भाई अपनी बहन को जब पैदा करता है तो ये आंसू होते ही होते हैं। अब देवी की चली ससुराल को और यार नैन भरे रोए, बिदना में सी तू रेन कर कि जासे भोर ना हो। बहना चली आई, बहना चली, बहना चली आई, बहना चली। भूल ना जाना भैया फिर भी बुलाना मुझे, भूल ना जाना भैया फिर भी बुलाना। कसम है मेरी तुझे, कसम है मेरी, बहना चली या की बहना चली। जा रही ससुराल को बहना तेरी, बहना तेरी। आकाश से आकाशवाणी होने लगी और कंस बड़ा खुशियाल होके जा रहा था। उसके चेहरे पे बड़ी मुस्कान थी। तू अपनी बहन देवकी के विवाह में इतना खुशियाल है, इसी देवकी का अष्टप्रधान होगा तेरा काल है, काल है। ये काल कदर है काल। ये काल कौन बोला, कहां से बोला, जो घनघोर शब्द सुनाया है, बिजली की चमक उठी तुल पर, मेरा काल शीर्ष पर छाया है। ये कौन बोल रहा है? अरे बोलने वाले, जब तेरी वाणी सत्य है तो अपनी वाणी को मुझे दोबारा से सुना। तुमने बोला, मैंने कुछ नहीं सुना। ए मूर्ख अभिमानी, तू फिर से सुन देवताओं की दूसरी वाणी। तू जिस बहन देवकी के विवाह में इतना खुशियाल है, इसी देवकी का अष्टप्रधान होगा तेरा काल है, काल है। नहीं नहीं नहीं, काल है। ये काल देवकी का अष्टप्रधान और मेरा काल कभी नहीं हो सकता। ये काल जिसका मैं छुड़ब और काल का वंश हूं। अरे शत्रुओं को बेचने वाला विध्वंसहारी भाई ने अपनी बहन के केसों को पकड़ा है आज, और इसका परिणाम देखिए क्या होता है। अब तो ये बेचारी अबला क्या कर सकती है। एक अत्याचारी भाई के सामने गिड़गिड़ा के रोने लगी, हटा के रोक करके अपने भाई से कुछ कहने लगी। भैया भैया,
मेरा कोई दोस्त भैया। दोस्त देव की तरह कुछ नहीं। भैया भैया मेरा कोई अपराध अपराध भी देव की तरह कुछ नहीं है। तू का फिर आपका मस्तक फिर गया है भैया। हाँ देव की, आज ये मेरा मस्तक फिर गया है और ये फिरा हुआ मस्तक जब तक तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े नहीं कर डालेगा तब तक मस्तक मेरा शांत नहीं होगा। भैया मैं एक अबला गाय हूँ भैया। मैं भूखा सिंह हूँ सिंह। भैया मैं आपसे न्याय चाहती हूँ भैया। मैं न्याय चाहता हूँ। बोल। भैया मेरे माथे के सिंदूर को देखो भैया, मेरे इन हाथों की हरी हरी चूड़ियों को देखो भैया, मेरे पैरों की महावर को देखो भैया। देवकी अपना ये मांग का सिंदूर होठों की लाली, ये हाथों की नहीं पैरों का महावर, ये मेरे लिए एक हलाहल बिछ के समान बन चुकी है। यह चरण कांटा बनी पंखड़ी एक सुवन की बड़े भाई की खड़क चलती है गर्दन पर बहन की। चलेगी देव की अभी चलेगी खर्च गर्दन पर बहन की और प्यारी सींचेगी रक्त से जीवन के ही एक चमन की। ओ जगत के रहने वालों, ओ जगत के रहने वालों, आज अपनी आंखें बंद कर लो तुम, इस सौभागन बहन की कहानियां याद कर लो तुम। रहूंगी मैं ना इस दुनिया में, ना मेरी जीव आत्मा होंगी, लेकिन हर बहन भाइयों के दिलों में ये कहानियां लिखी होंगी। हे भगवान, हे विधाता, मुझे तो आज मरना है, परंतु मुझे मर के भाई के हाथों कलंक लगना है। ये पाप की डाली कभी फलती फूलती नहीं, नाव कागज की कभी दरिया में चलती नहीं। जो चलाता है सारे जग को, चला तू उसे मिटाने को, घी उबलकर तू चला इस तेज अग्नि को बुझाने को। उठाकर देख तू अपने दिखावल छत्रधारी का, मुझे भी केवल भरोसा है सुदर्शन चक्रधारी का। ये भला किस सूर्य का नाम लिया तूने मेरे सामने? सुदर्शन चक्रधारी, सुदर्शन चक्रधारी, सुदर्शन चक्रधारी, ये कौन है? कौन बना है? कहाँ बैठा है? जानकी, शक्ल देखनी है मुझे केवल तेरे उस भगवान की। अरे है कोई दाना जो आकर के खबर ले तो नादान की। देवकी, क्या लगता है तुरा वो विधाता जिसे तू याद करती है? अरे सुदर्शन चक्रधारी की क्या मुझे धन की जल्दी है? चरण भी धन नहीं सकता स्वयं नारायण मेरे घर में, वो मेरी भैंसे सोता है हमेशा क्षीर सागर में। देवकी, तू तो है कि निर्जीव, वो तेरी जीवात्मा में हूं, तेरा रक्षक, तेरा भक्षक, देव की तरह मैं परमात्मा मैं हूं। इसलिए देवकी अपना सर में नीचे को डाल, क्योंकि तेरे सर को अब काटेगा तेरा ये कंसासुर सांप। अब देखता हूं तुझे यहां कौन बचाने आया। इसलिए देवकी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अब तू मरने के लिए सावधान हो जा। भोलेनाथ, ये और ये दो और ये ठहरिए राजन। क्यों बच्चे, तुम भी आने आना चाहते हो? नहीं श्रीमान, आप ही गलत रास्ते जाते हैं। मैं किस तरह बच्चे? ओए, इस तरह नहीं, ये करम छत्री का नहीं, ये करम छत्री का दिखाई चोर अबला पर नहीं, ये नीति की आज्ञा उठाए शस्त्र वाला पर। तुम्हारी बहन है भूपत, तुम्हारी बहन है भूपत अभी मंगल के घर में है,
जरा कुछ सोचिए राजन, बंधा कंगन भी करवे। राजन कुछ समय पहले आपने देवकी का कन्यादान मेरे हाथ में दिया, और दानी हुई वस्तु पे कभी दाने का अधिकार नहीं होता, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई जो जबान चलाते हो? क्या कहते हो? मैं देवकी को तुम्हें कन्यादान में दे चुका। तुम्हारा कहने का तात्पर्य अब देवकी पर और मेरा कोई अधिकार नहीं। भाई देव सुनो, जिस वस्तु के ऊपर और उस कंस का कोई भी अधिकार नहीं होता, उस मुक्ति को तो ये जबरदस्ती छीन लेता है। इसलिए कन्नल की बातें की, दोनों कन्नल मैंने बांधा था और मैं ही से खींचूंगा और बदलूंगा। अब नहीं जरूरत इन हरी हरी चूड़ियों की, इनको भी आज बस तेल में फाड़ूंगा। छत्रीपन को क्यों ले जा रहे हैं, क्यों क्रोध दिखा रहे हैं? पियाए कुल का दूध उसकी शर्म रखो, तलवार करो म्यान में क्षत्रिय धर्म रखो। अरे अपनी छत्रीपन का तो शर्म रखो। अरे बच्चा जबान संभालो, निकालो। क्या मेरे छत्रीपन को ललकारते हो? छोटा है भले मेरे छत्रीपन को कहते हैं कि बच्चा न लगने पाएगा वीरों की शान में। अब तो ये खड़क जा नहीं सकती है। अरे वापस अपनी ज्ञान में सावधान हो रहा है राजन, जिस मोर से खेलते हैं उसमें सानी सानी है। स्त्री का खून बहाने में खुद में पानी पानी है। आपने क्या समझ रहा है हम भी क्षत्रिय हैं? जब ज्यादा जबान चलाओगे तो तुम सीधे यमपुर को जाओगे। राजन आप कहते हैं कि नारी तो सती होती नर पर, तुम नारी पर सत्ता हो जाओ। ना बचोगे अब तुम दोनों, ना बचोगे अब तुम दोनों। अरे मेरे से प्रेम तो धारे से ये दो अथियां उठेंगी आज मेरे इस राज्य द्वारों से। अब तक तो यहां से एक ही अथियां उठने वाली थी, लेकिन अब कुछ समय बाद दो अथियां उठनेंगी। दो। अब तो बसदेव जी के सामने ये समस्या खड़ी हो गई। तलवार को तान लिया कंस ने और सावधान हो जाओ। तलवार ताने खड़ा है एकदम से बसदेव की छाती थी। मारूंगा दोनों को नहीं छोड़ूंगा। अब ऐसी स्थिति जब हो इंसान के सामने तो क्या करना चाहिए? चतुराई नीति से काम लेना चाहिए। चतुराई क्या है? थोड़ा डालो अधिक बचा लो। नीति क्या? जो उन्नति करे। तो वसुदेव जी ने अपनी उस समय चतुराई से काम लिया कि अब तो इस अन्यायी के सामने ऐसे काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने कैसे काम लिया? तब वसुदेव कहो करे चोरी, सुनिए विनय मोरी, सुनिए विनय मोरी। क्यों नहीं बसदेव, इस समय नीति से काम लेना चाहिए। राजन मैं आपके सामने की विनती करना चाहता हूँ। वसुदेव आप मुझसे विनती करना चाहते हो? जी राजन। अभी तो आपके ये जोर रुकने से नहीं रुक रहे थे, बड़ा जोर आ रहा था, लेकिन कैसे नरमा गए? क्या हुआ? क्या बने करने लगे? जल्दी करो। राजन सब सुत देवकी के तुम मुँह से दीजिए, जीवदान प्रभु याद दीजिए। राजन
आप देवकी को वृथा में मार रहे हैं। क्यों? देवकी की उदर से जो संतान होगी वो है आपका काल है, ना कि देवकी। वाह वस्तव, तुम मुझे एक दूध पीता हुआ समझते हो? अरे कैसी बात बनाता हो उस कंस के सामने? भला इस संसार में ऐसा अभागी निर्दयी पिता कोई हो सकता है जो कि एक अपनी मासूम संतान को ला करके और भूखे सिंह के सामने ले जा करके डाल दे? हमको यकीन नहीं होता। राजन, वो अभागा पिता मैं हूँ। पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाएं, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी में आ जाएं, अच्छा। मारी गो समुद्र पहाड़ों में न गिर जाएं, परंतु वो छत्री नहीं जो अपने वचन से विचलित हो जाएं। दिन के राजा सूर्य और रात्रि के राजा चंद्र, मैं इन दोनों को साक्षी मान के कहता हूँ, देवकी की उधर से जितनी भी संतानें होंगी मैं आपको लाके दूंगा और दूंगा दूंगा। तुमने मुझे 3 दरवाजा दी तो मुझे विश्वास हो गया। तुमने मुझे वचन दिया तो मुझे विश्वास हो गया। बस जो आपने कहा वो मैंने माना, लेकिन अब मैं जो कहूंगा वो तुमको माननी पड़ेगी। क्यों नहीं राजन, जो आप कहेंगे वो ही हम मानेंगे। कहते हैं जो वह मेरा 8वां काल, वो जब तक मेरे सामने नहीं आ जाता तब तक तुम दोनों के हाथों में हथकड़ी, नार में ताक, पैरों में बेड़ियां, मेरी जेल में बंद रहना होगा। बोलो मंजूर है? आज्ञा स्वीकार है। दीवान, दीवान, दीवान। जी सरकार, जी सरकार। मूर्ख दीवान के बच्चे। सरकार आप बहुत अच्छे। कहीं का यही कहा। खामोश, आ गया होश। कहीं के भले मता नहीं, सीखता थे डाल दो दोनों के हाथों में कड़ी, नार में तो और पैरों में बेड़ियां, इन्हें जेल में बंद कर दो। मैं थकन नहीं देखना चाहता। ओहो वसुदेव जी, पहले मैंने करी थी मत करो शादी, और शादी में होती है बर्बादी। आइए आइए, अब चाहे कोई लाख करो चतुराई, करम का नीक मिटे नारे भाई, करम का लेख मिटे नारे भाई। बच्चों को जेल में बंद कर दिया। ठीक है दीवान, हम अपनी नजरों से एक बार देखना चाहते हैं दोनों को। क्यों नहीं? ये देखिए सुंदर रूप दिया पगला को प्रभु ने, सुंदर रूप दिया पगला प्रभु ने कोयल
हकीकत न्यारी होती है। कहते हैं जो ये समय है ये बड़ा जंगी होता है। ये समय बड़ा बलवान होता है। समय बड़ा बलवान जो कराता काम जंगी का। अरे समय पड़ा हरिश्चंद्र पर तो नीर भरा था भंगी का। एक वह भी समय था वह जो अपने एक शब्द के लिए और उस हरिश्चंद्र ने जाकर के काशी में कितना कष्ट पाया और एक धर्म के लिए खुद बिक गए। परम ठीक है देवकी, देवकी तू रो रही है, लेकिन मैंने भी तुझे बड़ा प्यार किया, बड़ा मैंने स्नेह से देवकी तुझे रखा, लेकिन ऐसा अगर नहीं होता तो ये समय आज देखने को नहीं मिलता। इसलिए देवकी तू क्या चाहती है कि मेरा ये भाई कंस दयावान है, इसके हृदय में दया है? नहीं, देवकी इस बात को भूल जाना, तेरे इस भाई कंस के हृदय में दया जरा भी नहीं। इसलिए तुमको रोना है तो रो, खूब रो, लेकिन जेल में ही रो। दीवान वही कटा सकल नहीं देख जाता। दीवान अब दोनों देव की बस देव जेल में बंद है। बंद है? हाँ जी बंद है। पहरा भी हसीन रहना चाहिए, ठीक है सरकार। सत्य रहना चाहिए। हाँ पहरा एकदम सत्य होगा। और जो भी समाचार जेल से मिलता रहे वो हमको आकर के अवगत कराना। ठीक है महाराज। इसी तरह से राजा कंस ने अपनी चचेरी बहन वसुदेव बहनोई को भी बंद कर दिया जेल के अंदर। इसी तरह से समय जाता रहा। पहरे पर पहरेदार लगा दिए हैं। कंस ने जगह जगह पहरा लगा हुआ है जेल की, और वसुदेव 7 तालों के अंदर पड़े हुए हैं। समय व्यतीत हुआ, इसी तरह से समय जाता रहा। उस समय के अनुसार देवी जी पर प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। दीवान जी को संदेशा मिला, दीवान जी ने जाकर कंस को कहा, तो कंस ने पहले पुत्र को दरबार में ही बुला लिया। कैसे? आइए दर्शन करते हैं। महाराज की जय हो, सरकार की जय हो। सरकार गजब हो गया सरकार। कबे क्यों चिल्ला रहा है? सरकार एक खुशी का समाचार है। क्या? बोलो जल्दी। सरकार बधाई होने दो। किस खुशी में? सरकार इस खुशी में आप मामा बन गए और मैं नाना बन गया। क्या बोला? कौन बन गया नाना? नहीं, मामा बन गया मामा। तो देवकी पर प्रथम पुत्र का जन्म हो चुका? जी। वाह वाह। आ गया होश। दीवान जी महाराज। जरा उस बच्चे की शक्ल हम भी देखना चाहते हैं। ठीक है। वसुदेव के साथ उसे दरबार में इसी वक्त बुलाओ। ठीक है महाराज। वसुदेव जी पुत्र से दरबार में आइए। देवी की जायो प्रथम पुत्र जब देवी की जायो ले बसने में
छोटा सा बच्चा है। सरकार जी बहुत मकूल है, मलूक है सर। आ गया दीवान, मैं यदि चाहूं तो इस बच्चे में एक ही फूंक मारकर और इसे आकाश को उड़ा दूंगा। जी उड़ा दोगे सरकार। जब चाहूं तो इस बच्चे को मैं अपने पैर से कुचल सकता हूं। जी जब मैं चाहूं तो इस बच्चे की मैं जान ले सकता हूं। ये मांस का है लोटना, ये मांस का है मथुरा और अलखिला सा फूल। अरे इसका पद का नाम न्याय और कल सुतेली मुझे कहते हैं कि कल से ऐसा नहीं करना, क्योंकि काल तो तेरा आत्मा है, लेकिन सत्य काल तो है ही मेरा आत्मा, लेकिन सातों की दुनिया भीगी हुई। अरे देव की दुखिया की गोदी को अब खाली करना ठीक नहीं, इसलिए मैं देवकी की गोद को खाली क्यों करने लगा। जी इस बच्चे ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। बस सर, प्रथम संतान को लौटा दी राजा कंस ने। उसके हृदय में दया उत्पन्न हो गई छोटे से नन्हे बच्चे को देखने के बाद। अब तो राजा कंस की बात को देखकर के वसुदेव जी बड़ी प्रसन्नता के साथ बच्चे को लेकर के वापस चले गए। अब इधर देवऋषि नारद जी को ये काम अच्छा नहीं लगा। क्यों? कारण क्या? आइए दर्शन करते हैं कि प्रभु के भक्त हरि नारद सयाने और प्रभु के मन की गत पहचाने। जो देवऋषि नारद है वो जो प्रभु के प्रेमी हैं, प्रभु के प्यारे हैं, उनको अच्छा ये क्यों नहीं लगा? कारण आइए दर्शन करते हैं। तब ऋषि नारद कंस के लीने हस्त प्रवीण गुण गावत गोपाल के आए परम प्रवीण। बोले नारायण भगवान की जय, बोले नारायण भगवान की जय। हरे सभी भक्त एक बार प्रेम से भगवान के नाम का जयकारा करेंगे। हरि जय जय श्री राधे राधे श्याम। नारायण नारायण नारायण। ये देखा अद्भुत संसार जो डूबा नहीं पाया पार। कहीं तरंगी नाचे रंग, कहीं रंग में देखा भंग। हस्ती छोटी लालच बड़ी, यहाँ सबको अपनी अपनी पड़ी। जो बंदा सो मन का गंदा, लोभ मोह माया का भक्तों। ये जो हमारा शरीर है बड़े ही भाग्यों से, बड़े ही हमारे पूर्व जन्म के संस्कार उदय होते ही तभी हमें नर्तन मिलता है और इसे यूं ही नहीं गवा देना चाहिए। इंसान जब जन्म लेके आता है, गर्भ के अंदर होता है, तो कहता है प्रभु मुझे हे मेरे गोविंद इस नरक से बाहर निकालो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। लेकिन भगवान बड़े दयालु है, कहते हैं कि भाई ये बताओ यदि हम तुम्हें इस नरक से बाहर निकाल लें तो तुम मृत्यु लोक पर जाकर क्या करोगे? तो नाना प्रकार की बातें करता है गोविंद, मैं रात दिन तुम्हारा ही भजन करूंगा, तुम्हारा ही चिंतन करूंगा, बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। प्रभु कहते हैं अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ भगवान मुझे बाहर निकालिए, जल्दी निकालिए, मेरा दम घुट रहा है। भगवान उसको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जब बच्चा यहाँ पर जन्म लेके आता है, नव शिशु का जन्म होता है, तो वह रोता है कहाँ 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 करके। तो उसका मतलब यह है मैं कहाँ आ गया। जैसे ही वह गर्भ माँ से बाहर आया, मोह माया उसको जकड़ लेती है, वह भूल जाता है प्रभु को। उसको ये नहीं मालूम रहता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है मुझे। तो इसीलिए इस शरीर को यूं नहीं गवा देना चाहिए। क्षण जीवन भंगुर की कल का, कल प्रातः को जान खिली न खिली, मलिया गिर की स्वच्छ शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कल काल कुठार लिए फिरता,
तन नम्र है चोट झिली न झिली, भज ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली। तो भक्तों इस शरीर का कोई पता नहीं है, जो भगवान ने हमें श्वासें दी हैं वह मात्र गिनती की हैं, इसीलिए व्यर्थ में नहीं गवाना चाहिए। जाम खुराम नाम नहीं आवा, शोभक ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। जिस मुंह से भगवान राम का भगवान श्याम का गुणानों का गुणानवाद नहीं किया जाता है वह मुंह बेकार है। इसीलिए आइए हम सभी चलते हैं। ये हम क्या देख रहे हैं, राजा कंस के हृदय में दया उत्पन्न हो चुकी है, और यदि ऐसा हो जाएगा तो फिर मेरे गोविंद का अवतार कैसे होगा? क्यों नहीं नारद, चल के कोई ऐसी लीला रचनी चाहिए जिससे राजा कंस की बुद्धि भ्रमित हो जाए और वह कोई ऐसा उपाय करे कि जिससे मेरे प्रभु का अवतार हो। तो आप सभी भजन में मीठी मीठी तालियों से स्वागत करते हुए हमारे साथ चलेंगे। सुनो सुनाए तुम्हें कहानी, ये बीता बचपन आई जवानी, माया में फंस कर ये नहीं सोचा है 4 दिन की हो गई जिंदगी का बोझ थोड़ी हो। क्या हुआ भाई? क्या आप लोग खाना नहीं खा के आए हैं कि ज्यादा खा लिया इसलिए आलस आ रहा है? देखिए भगवान के नाम में कीर्तन में ताली बजाने से क्या होता है, जो हमारी हाथों की अशुद्ध रेखाएं होती हैं वह शुद्धता में रह जाती हैं, हमारा भाग्य बदल जाता है। सुन ले प्राणी, सुन ले प्राणी, सुन ले प्राणी, सुन ले प्राणी हो। वही कटा सकल ही देख जाता अब दोनों देवकी बसदेव जेल में बंद हैं। बंद है? हाँ जी बंद है। पैरा भी हसीन रहना चाहिए, ठीक है सरकार, सत्य रहना चाहिए। हाँ पैरा एकदम सत्य होगा। और जो भी समाचार जेल से मिलता रहे वो हमको आकर के अवगत कराना। ठीक है महाराज। इसी तरह से राजा कंस ने अपनी चचेरी बहन बसदेव की बहन हुई को भी बंद कर दिया जेल के अंदर। इसी तरह से समय जाता रहा। पहरे पर पहरेदार लगा दिए हैं। कंस ने जगह जगह पहरा लगा हुआ है। देवकी और वसुदेव 7 तालों के अंदर पड़े हुए हैं। समय व्यतीत हुआ।
इसी तरह से समझ जाता रहा। उस समय के अनुसार देवी जी पर प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। दीवान जी को संदेशा मिला। दीवान जी ने जाकर कंस को कहा, तो कंस ने पहले पुत्र को दरबार में ही बुला लिया। कैसे? आइए दर्शन करते हैं। महाराज की जय हो, सरकार की जय हो। सरकार गजब हो गया सरकार। क्यों चिल्ला रहा है? सरकार एक खुशी का समाचार है। क्या? बोलो जल्दी। सरकार बधाई होने दो। किस खुशी में? सरकार इस खुशी में आप मामा बन गए और मैं नाना बन गया। क्या बोला? कौन बन गया नाना? नहीं, मामा बन गया मामा। तो देवकी पर प्रथम पुत्र का जन्म हो चुका? जी। वाह वाह। आ गया होश। दीवान, जी महाराज। जरा उस बच्चे की शक्ल हम भी देखना चाहते हैं। ठीक है। वसुदेव के साथ उसे दरबार में इसी वक्त बुलाओ। ठीक है महाराज। वसुदेव जी पुत्र से दरबार में आइए। प्रथम पुत्र जब देवी की जायो, प्रथम पुत्र जब देवी की जायो, ले बसने में कंस ने आयो, ले बसने में कंस ने आयो। ये देखो दीवान, जरा आगे बढ़ के देखो इस बच्चे की तरफ। कितना छोटा सा बच्चा है। सरकार जी बहुत मकूल है। मलूक है सरकार। आ गया होश, आ गया। दीवान, जी महाराज। मैं यदि चाहूं तो इस बच्चे में एक ही फूंक मारकर और इसे आकाश को उड़ा दूंगा। जी उड़ा दोगे सरकार। जब चाहूं तो इस बच्चे को मैं अपने पैर से कुचल सकता हूं। जी। जब मैं चाहूं तो इस बच्चे की मैं जान ले सकता हूं। ये मांस का है लोथना, ये मांस का है लोथना और अनखिला सा फूल। अरे इसका पद का नाम न्याय और कंसु तेरी। मुझे कहते हैं कि कंस ऐसा नहीं करना, क्योंकि काल तो तेरा आत्मा है, लेकिन सत्य काल तो है ही मेरा आत्मा। लेकिन सातों की दुनिया भीगी हुई। अरे देव की दुखिया की गोदी को अब खाली करना ठीक नहीं। इसलिए मैं देवकी की गोद को खाली क्यों करने लगा? जी। इस बच्चे ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। बस प्रथम संतान को लौटा दी राजा कंस ने। उसके हृदय में दया उत्पन्न हो गई। छोटे से नन्हे बच्चे को देखने के बाद अब तो राजा कंस की बात को देखकर के वसुदेव जी बड़ी प्रसन्नता के साथ बच्चे को लेकर के वापस चले गए। अब इधर देवी सिंह जी को ये काम अच्छा नहीं लगा। क्यों? कारण क्या? आइए दर्शन करते हैं कि प्रभु के भक्त हरि नारद सयाने और प्रभु के मन की गत पहचाने। जो देवऋषि नारद है वो जो प्रभु के प्रेमी हैं, प्रभु के प्यारे हैं, उनको अच्छा ये क्यों नहीं लगा? कारण आइए दर्शन करते हैं। तब ऋषि नारद कंस पे लीने हस्त प्रवीण, गुण गावत गोपाल के आए
हरे सभी भक्त एक बार प्रेम से भगवान के नाम का जयकारा करेंगे। हरे जय जय श्री राधे श्याम। नारायण नारायण नारायण। ये देखा अद्भुत संसार, जो डूबा नहीं पाया पार। कहीं तरंगी नाचे रंग, कहीं रंग में देखा भंग। हस्ती छोटी लालच बड़ी, यहाँ सबको अपनी अपनी पड़ी। जो बंदा सो मन का गंदा, लोभ मोह माया का भक्तों। ये जो हमारा शरीर है, बड़े ही भाग्यों से, बड़े ही हमारे पूर्व जन्म के संस्कार उदय होते ही तभी हमें नर्तन मिलता है। और इसे यूं ही नहीं गवा देना चाहिए। इंसान जब जन्म लेके आता है, गर्भ के अंदर होता है, तो कहता है प्रभु मुझे हे मेरे गोविंद इस नरक से बाहर निकालो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। लेकिन भगवान बड़े दयालु है, कहते हैं कि भाई ये बताओ, यदि हम तुम्हें इस नरक से बाहर निकालें तो तुम मृत्यु लोक पर जाकर क्या करोगे? तो नाना प्रकार की बातें करता है गोविंद, मैं रात दिन तुम्हारा ही भजन करूंगा, तुम्हारा ही चिंतन करूंगा, बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। प्रभु कहते हैं अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ भगवान, मुझे बाहर निकालिए, जल्दी निकालिए, मेरा दम घुट रहा है। भगवान उसको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, जब बच्चा यहाँ पर जन्म लेके आता है, नव शिशु का जन्म होता है, तो वह रोता है कहाँ 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 करके। तो उसका मतलब यह है मैं कहाँ आ गया। जैसे ही वह गर्भ माँ से बाहर आया, मोह माया उसको जकड़ लेती है, वह भूल जाता है प्रभु को। उसको ये नहीं मालूम रहता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है मुझे। तो इसीलिए इस शरीर को यूं नहीं गवा देना चाहिए। क्षण जीवन भंगुर की कल का, कल प्रातः को जान खिली न खिली, मलिया गिर की स्वच्छ शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। भज ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली। तो भक्तों इस शरीर का कोई पता नहीं है। जो भगवान ने हमें श्वासें दी हैं वह मात्र गिनती की है, इसलिए व्यर्थ में नहीं गवाना चाहिए। जामुख राम नाम नहीं आवा, सोमुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। जिस मुंह से भगवान राम का, भगवान श्याम का गुणानों का गुणानवाद नहीं किया जाता है, वह मुंह बेकार है। इसीलिए आइए हम सभी चलते हैं। ये हम क्या देख रहे हैं? राजा कंस के हृदय में दया उत्पन्न हो चुकी है, और यदि ऐसा हो जाएगा तो फिर मेरे गोविंद का अवतार कैसे होगा? क्यों नहीं नारद, चल के कोई ऐसी लीला रचनी चाहिए जिससे राजा कंस की बुद्धि भ्रमित हो जाए, और वह कोई ऐसा उपाय करे कि जिससे मेरे प्रभु का अवतार हो। तो आप सभी भजन में मीठी मीठी तालियों से स्वागत करते हुए हमारे साथ चलेंगे। सुनो सुनाए तुम्हें कहानी, ये बीता बचपन आई जवानी, माया में फंस कर ये नहीं सोचा है 4 दिन की हो गई जिंदगी का क्या हुआ भाई? क्या आप लोग खाना नहीं खा के आए हैं कि ज्यादा खा लिया इसलिए आलस आ रहा है? देखिए
भगवान के नाम में कीर्तन में ताली बजाने से क्या होता है, जो हमारी हाथों की अशुद्ध रेखाएं होती हैं वह शुद्धता में रह जाती हैं, हमारा भाग्य बदल जाता है। जिंदगी का बोझ ढोते ढोते आज तेरी काया हो गई, जिंदगी का बोझ ढोते ढोते। सुन ले प्राणी, सुन ले प्राणी, सुन ले प्राणी, सुन ले प्राणी हो। जय श्री राधे। धार्मिक वीडियोस का आनंद लेने के लिए YouTube पर हमारा चैनल भक्ति रस होशियारपुर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।